फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूनिक ब्लॉग्स। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड दैट इज़ कि मैम हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। डू यू ऑल्सो मेक द टाइम टेबल एंड कैन नॉट फॉलो इट? सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, उसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो पार्ट 1 इज़ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मेक टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना ज़रूरी क्यों है? क्या हम टाइम टेबल के बिना काम नहीं कर सकते? एंड जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हम उसमें क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। सो इसे मैंने पार्ट 2 में डिवाइड किया है। पार्ट 2 इज़ व्हाट आर द मिस्टेक्स वी डू व्हाइल मेकिंग टाइम टेबल। दैट मीन्स कि हम टाइम टेबल बनाते समय ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हम इसे फॉलो नहीं कर पाते, प्रॉपर वे से टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। इसके पीछे हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जो मैं आपको आगे डिटेल में डिस्कस करूँगी। सो पार्ट 3 इज़, जो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो पार्ट 3 इज़ हैक्स टू ट्रिक आवर माइंड टू फॉलो द टाइम टेबल, जिससे कि हम अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हैं जिससे कि वो टाइम टेबल को फॉलो कर पाए। सो व्हाट आर वी वॉचिंग फॉर? लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट पार्ट, व्हाई इज़ टाइम टेबल इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, so now we talk about why is टाइम टेबल इम्पॉर्टेंट। तो आगे मैं स्क्रीन पर 10 टास्क आपको दे रही हूँ। आपको ये टास्क रेगुलर बेसिस पे करने हैं एंड नॉट ओनली कंप्लीट करने हैं बट लास्ट डे से बेटर करने हैं। एंड अगर आप उसके लिए टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई है कि आप उन टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हर टास्क के लिए एक टाइम एलोकेट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये टास्क है pursue your hobby, number 1, number 2, do exercise for at least 60 minutes, number 3, connect with family, number 4, have all your meals on time, number 5, 4 hours for self study, number 6, meditate, number 7, read, number 8, revising what you studies, number 9, write a journal and number 10, practice math। 10 मैंने आपको टास्क दिए जो आपको कंप्लीट करने हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट एंड दैट इज़ कि हम लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जब भी हम टाइम टेबल बना रहे होते हैं। तो पार्ट 2 इज़ व्हाट आर द मिस्टेक्स वी डू व्हाइल मेकिंग टाइम टेबल। टेक नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मेकिंग योर टाइम टेबल यू कैन चेक ऑन दीज मिस्टेक्स और आप इन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि 5 रीज़न्स जिसकी वजह से आप अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपको 5 रीज़न्स बताऊंगी जिसकी वजह से व्हाई वी आर नॉट अनेबल टू फॉलो आवर टाइम टेबल। फर्स्ट रीज़न है बीइंग ओवर एम्बिशियस। लेट्स बिगिन। रीज़न नंबर 1, बीइंग ओवर एम्बिशियस। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत एम्बिशियस होकर अपना टाइम टेबल बनाते हैं और अपने टाइम टेबल के अंदर 8 आवर्स या उससे ज़्यादा आवर्स स्टडी के डाल देते हैं। हम उन 8 आवर्स को एक ही चंक में मिलाकर डाल देते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, हम इस चीज़ को अकाउंट भी नहीं रखते हैं, इस चीज़ का अकाउंट भी नहीं रखते हैं कि हम बाकी चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं या बाकी चीज़ें नहीं हो रही हैं और कितने टाइम हमें लगती है कलेक्टिंग इन मटेरियल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। वी गो वेरी आइडियलिस्टिक वे। और जब हम मेक दिस टाइप ऑफ टाइम टेबल, मैं क्या कोई भी उसे 2 या 3 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकता है, राइट? सो स्टॉप मेकिंग द आइडियलिस्टिक टाइम टेबल, मेक इंटरेस्टिंग टाइम टेबल, स्टॉप मेकिंग बोरिंग टाइम टेबल। तो ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिससे हर रोज़ सुबह फॉलो करने का मन हो। सेकेंड मिस्टेक दैट इज़ एंटरटेनमेंट पॉकेट्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो एक और गलती जो हम सब करते हैं वो ये है कि टाइम टेबल बनाते टाइम हम उसके अंदर से सारा फन फैक्टर निकाल देते हैं क्योंकि हमें टाइम टेबल बनाना है और वो होना चाहिए बहुत ही आइडियलिस्टिक और वो बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए। बट नो, टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो आपको हैप्पी स्पेस में रखे, वेयर योर माइंड इज़ हैप्पी, बिकॉज द हैप्पियर यू आर मोर मोटिवेटेड यू आर। और यही एक चीज़ है जो आपकी हेल्प करेगी अपने टाइम टेबल को फॉलो करने में। पुट योर हॉबीज़
पुट एनीथिंग दैट यू लुक अप। सो वो सारी चीज़ें अपनी टाइम टेबल के अंदर इन्वॉल्व करिए जो ज़रूरी हो। इवन द IAS टॉपर टीना डर्बी का अगर आप टाइम टेबल देखेंगे तो उसके अंदर भी देयर आर pockets for fun, so don't forget to put that the entertainment pockets in your timetable. Hobbies, play time, fun with family, ये सब होने चाहिए। Now let's move on third mistake, and that is your timetable is not flexible. Third mistake is your timetable is not flexible. So what you done with your timetable? Just check it. क्या आपके पास कुछ फ्लैक्सिबल टाइम है अपने टाइम टेबल में? क्योंकि एवरी डे इज़ नॉट गोइंग टू सेम डे। कभी कभी आपका मूवी देखने का मन हो जाता है, हर डे डिफरेंट होता है। कभी कभी आप फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करने का मन हो जाता है, कुछ भी। क्या आपके पास इतना फ्लैक्सिबल टाइम है कि आप इन सब चीज़ों को एलोकेट कर सकते हैं? इफ़ नॉट, सो लेट मी गिव यू अनदर हैक, दैट इज़ या तो आप पूरे दिन के अंदर 1 आवर्स को ऐसे रखिए जिसमें आप कोई भी पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, या आप वीकेंड्स पर सैटरडे संडे दोनों पर 2 आवर्स एलोकेट करें उन चीज़ों के लिए जो आपने वीक डेज़ में कंप्लीट नहीं किया है और आप वीकेंड पर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सी आवर ऑन वीक डेज या फ्लेक्सी आवर ऑन वीकेंड्स पे होने ही चाहिए। द मोर फ्लेक्सिबल योर टाइम टेबल इज द लॉन्गर यू विल बी एबल टू फॉलो इट। लेट्स कम टू द फोर्थ मिस्टेक, एंड दैट इज लर्न टू बाउंस बैक। फोर्थ मिस्टेक इज लर्न टू बाउंस बैक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? टाइम टेबल को फॉलो करते हैं 2 दिन और थर्ड डे कुछ काम आ जाता है जिसकी वजह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। 4th डे हमें क्या लगता है कि हम टाइम टेबल फॉलो कर ही नहीं पाएंगे, सो फॉरगेट अबाउट इट। बट हियर कम्स द ट्रिक, एंड दैट इज़ 4th डे पिक अप द टाइम टेबल फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट इट, और उसे फॉलो करना शुरू करिए विदाउट फीलिंग डिमोटिवेटेड एंड विदाउट फीलिंग फेलियर, विदाउट फीलिंग लाइक लूज़र। जस्ट पिक इट अप एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर, बिकॉज कोई भी जो भी टाइम टेबल को फॉलो करता है एग्जैक्टली एक तरह से नहीं कर पाता है, और आपको यही ट्रिक फॉलो करना है। नो मैटर कि आप 1000 बार फेल हुए हैं, ट्राई टू फॉलो इट अगेन। और चाहे जो भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर टाइम टेबल फॉलो करना है तो फॉलो करना है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट मिस्टेक, एंड दैट इज़ कि वी पुट टू मैनी आइटम्स इन लिस्ट। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? टू डू लिस्ट बनाते हैं, बहुत बड़ी सी टू डू लिस्ट बनाते हैं और मैक्सिमम 50 आइटम्स की, और उन 50 आइटम्स को कंप्लीट करने के लिए हम लग जाते हैं। बट उन 50 आइटम्स की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। वी ओनली नीड टू कंप्लीट द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो फर्स्ट उन्हीं चीज़ों को डालिए प्रायोरिटीज़ में जो इम्पॉर्टेंट हो, और उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करिए और उन्हीं पर फोकस करें। इफ़ यू मेक अ टाइम टेबल जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, यू विल बी एबल टू फॉलो इट इन much better way. Now let me quickly tell you the hacks. ये हैक्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। हैक्स टू फॉलो टाइम टेबल इफेक्टिवली। नाउ हैक नंबर, सो इन हैक्स के थ्रू हम अपने टाइम टेबल को रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। तो हैक नंबर 1 इज़ एलोकेट सेपरेट टाइम फॉर सोशल मीडिया। सेपरेट टाइम फॉर सोशल मीडिया। तो होता क्या है, हमारे हर स्टडी टाइम में से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम हम सोशल मीडिया को दे रहे होते हैं। वाई? बिकॉज हमने अलग से टाइम एलोकेट ही नहीं किया है। सो उससे पढ़ाई का भी सेशन बड़ा हो जाता है और अटेंशन भी कम हो जाती है पढ़ाई के लिए। सो आपको प्रॉपर एलोकेट करना है कि उस टाइम को, जो टाइम आप सोशल मीडिया पर देंगे फॉर योर एंटरटेनमेंट। सेकेंड हैक इज़ मेक योर स्टडी सेशन स्मॉल एंड कंसिस्टेंट। मतलब अगर आप अपनी स्टडी सेशन को 2 और 3 आवर्स के लिए रखेंगे तो यू विल बाउंड टू गेट बोर्ड एंड आप वो फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। बट आपको स्टडी सेशन होने चाहिए
40 to 50 मिनट मैक्सिमम। आपके स्टडी सेशन मैक्सिमम 40 to 50 मिनट्स होने चाहिए। ऐसा क्यों? जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तब तक करनी चाहिए जब तक कि आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहती है, और जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होने लगे, बोर होने लगे, तो बुक्स को बंद कर दीजिए एंड टेक अ ब्रेक, एंड आफ्टर सम टाइम आप फिर से स्टार्ट करिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंक्लूड टास्क ग्रेजुअली। धीरे धीरे टास्क को इंक्लूड करना चाहिए। दिस इज़ द बेटर वे। बस उतना टास्क करें जितना आप कर पाएँ रेगुलर बेसिस पे। बहुत ज़्यादा टास्क नहीं ले लेने चाहिए। धीरे धीरे अपने टास्क को अपने अकॉर्डिंग बढ़ाते रहना चाहिए, अपने टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ाते रहना चाहिए, तभी आप स्टडी को, अपने टाइम टेबल को बेटर वे में फॉलो कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ रिवॉर्ड योर सेल्फ। नेक्स्ट हैक्स है रिवॉर्ड योर सेल्फ। आपको अपने माइंड को ट्रिक करना है एंड रिवॉर्ड देना है, जिससे आप अट्रैक्ट हो सकते हैं पढ़ाई के लिए और भी ज़्यादा, और आपका मन लग सकता है और आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स इट। मुझे लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। अपना सजेशन कमेंट्स में दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही अच्छे सेशंस आपके लिए लाती रहूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।